दोस्तों, हम हर दिन बोलते हैं, सोचते हैं, चलते हैं, लड़ते हैं, हंसते हैं, लेकिन कभी सोचा है कि हम ये सब क्यों करते हैं? कभी बिना कारण डर लगता है, अचानक बेचैनी होती है, या बिना वजह किसी इंसान से नफरत सी महसूस होती है। असल में वो सब आप नहीं कर रहे होते, आपका अवचेतन मन करवा रहा होता है। एक छाया की तरह वो हर समय आपके साथ है और आपसे कुछ नहीं बोलता, बस सुनता रहता है। आप जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, जो बार बार दोहराते हो, वो सब उसके अंदर बीज की तरह बोया जाता है। और ये बीज या तो फूल बनते हैं या जहर। अवचेतन मन आपकी सबसे वफादार मशीन है, लेकिन अगर आपने इसे नहीं समझा तो यही मशीन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन भी बन सकती है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब भी मेरे अंदर एक बेचैनी क्यों होती है? या कभी ऐसा हुआ है कि कोई सपना, कोई ख्वाहिश सिर्फ ख्वाहिश बनकर रह जाती है और आपको खुद भी नहीं पता होता कि क्यों? कभी किसी भीड़ में खड़े होकर लगा है कि आप सबके बीच होकर भी अकेले हो? या कभी अचानक कोई पुरानी बात याद आ जाती है और बिना वजह मूड खराब हो जाता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं उस ताकत के बारे में जो आपकी हर सोच, हर आदत, हर फैसले और हर हार जीत के पीछे होती है। आपका अवचेतन मन, द सबकॉन्शियस माइंड। गौतम बुद्ध ने कहा था, तुम जो सोचते हो वही बनते हो। लेकिन उस सोच का जन्म कहाँ होता है? अवचेतन में। अवचेतन मन वो मिट्टी है जिसमें आपकी सोच के बीज पड़ते हैं। अब मिट्टी तो तैयार है, लेकिन आप उसमें क्या बो रहे हो? डर, शक, हीनता या फिर विश्वास, ऊर्जा और शांति? ये मत भूलो, जो आप रोज अपने आप से कहते हो, मैं कमजोर हूं, मेरे बस की बात नहीं, मेरे साथ तो हमेशा बुरा ही होता है, इन शब्दों को आपका अवचेतन सच मान लेता है। उसे नहीं पता कि आप मजाक कर रहे थे या बस यूं ही कह दिया। वो सिर्फ सुनता है और फिर वैसा ही रचता है। अब जरा रुकिए और सोचिए, अगर आपको रोज कोई व्यक्ति कहे कि तू कुछ नहीं कर सकता, तू निकम्मा है, तो कुछ दिनों बाद आप खुद ही मान लोगे कि मैं वाकई निकम्मा हूं। अब सोचो, अगर ये बात कोई और नहीं बल्कि आप खुद अपने आप से कह रहे हो, तो आपके अंदर क्या असर होगा? जी हां, यही है वो खतरनाक सच। हम अपने अवचेतन को हर दिन जहर पिला रहे हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि वो हमें फल दे। अब सवाल उठता है, क्या हम इसे बदल सकते हैं? क्या हम इस मन से दोबारा दोस्ती कर सकते हैं? क्या हम इसे सकारात्मक, शांत और शक्तिशाली बना सकते हैं? हां, बिल्कुल कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको सीखना होगा कि कैसे बात करें अपने अवचेतन मन से, और वो भी रोज सिर्फ 20 सेकंड के लिए। सिर्फ 20 सेकंड की एक सच्ची, साफ और दिल से की गई बातचीत आपकी जिंदगी बदल सकती है। सुबह उठते ही और रात को सोने से पहले, जब दिमाग सबसे शांत होता है, यही वो समय है जब अवचेतन सबसे ज्यादा ग्रहण करता है। इसी समय अगर आप खुद से कहें, मैं शांत हूं, मैं सक्षम हूं, मैं अपने जीवन को नियंत्रित कर सकता हूं, तो यकीन मानिए, अवचेतन उसे ऐसे पकड़ेगा जैसे सूखी जमीन पानी को पकड़ती है। ये कोई चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है, और ये सदियों पुराना ब्रह्म ज्ञान है जिसे अब आधुनिक मनोविज्ञान भी मानता है। क्योंकि जब आप रोज खुद से पॉजिटिव बातें करते हो, तो एक दिन वही आपकी हकीकत बन जाती है। यही सेल्फ प्रोग्रामिंग है, यही अफर्मेशन है, और यही है असली चुपचाप शक्ति। लेकिन क्या सिर्फ पॉजिटिव बात कर लेना काफी है? क्या इस प्रक्रिया के और भी नियम हैं? यही जानने के लिए अब हम आगे बात करेंगे, कैसे और कब बात करें अवचेतन मन से। क्योंकि वक्त तो सबके पास है, लेकिन जो सही वक्त पर सही बात करता है, वही जीवन का असली मालिक बनता है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बात आपको वो रास्ता दिखाएगी जो अंदर से आपकी पूरी दुनिया बदल सकता है। और अगली बार जब आप खुद से कुछ कहें, तो सोच कर कहें, क्योंकि अवचेतन सुन रहा है हर पल, चुपचाप लेकिन पूरी ताकत से। कभी अपने आप से पूछा है कि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है, तब भी अचानक डर क्यों लगता है? या फिर जब कोई हमें तारीफ करता है, तो भी भीतर से एक आवाज कहती है, नहीं, तू लायक नहीं है। यह आवाज कहां से आती है? क्यों हमारी जिंदगी में कई ऐसे फैसले हो जाते हैं जिनके पीछे कोई तर्क नहीं होता, बस कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई छाया हमारे अंदर से हमें चला रही हो?
यही है अवचेतन मन। दिखता नहीं, लेकिन हर वक्त काम करता है। चुप रहता है, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी का रिमोट उसी के पास होता है। तुम जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, जिस तरह से व्यवहार करते हो, ये सब उसी अवचेतन मन की छाया है। और सबसे खास बात, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी सोच, तुम्हारी आदतें, तुम्हारे डर कब उसके अंदर बैठ गए। बचपन में किसी ने कह दिया तू कुछ नहीं कर सकता, और वो एक लाइन उस अवचेतन में जाकर बैठ गई। अब तुम बड़े हो गए हो, लेकिन वो बच्चा अभी भी अंदर बैठा है, जो हर बार तुम्हें कोशिश से रोकता है। बोलता है क्या जरूरत है यार, तू हार जाएगा। अवचेतन मन को समझना ऐसा है जैसे तुम अपने अंदर के उस गुप्त कमरे का दरवाजा खोल रहे हो, जहां तुम्हारी सारी पुरानी यादें, डर, विश्वास, आदतें, शक, उम्मीदें और सपने बंद हैं। और ये कमरा चुपचाप लगातार तुम्हारी जिंदगी चला रहा है। तुम सुबह उठते हो, फोन उठाते हो, स्क्रॉल करते हो, वही चेहरे देखते हो, वही सोच दोहराते हो। तुम्हें लगता है कि ये तुम्हारा डिसीजन है, लेकिन नहीं, ये तो सिर्फ आदत है। और आदत कहां बनती है? अवचेतन में। अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन की तरह है। जो तुम बार बार सोचते हो, जो बार बार करते हो, वही उसमें सेव हो जाता है। फिर वो मशीन उसी रिकॉर्डिंग को दोहराती रहती है, बार बार, सालों साल। तुम सोचो मुझे डर लगता है, वो कहेगा ठीक है, डर ही सही। तुम सोचो मैं बहुत कमजोर हूं, वो बोलेगा ठीक है, कमजोरी ही तेरी पहचान है। तुम सोचो मैं कुछ भी कर सकता हूं, और यकीन मानो वो कहेगा चल शुरू हो जा। यानी तुम जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो। लेकिन ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये साइकोलॉजिकल सच है। ब्रूस लिप्टन, जो एक प्रसिद्ध सेल बायोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने कहा था आपका जीवन आपके अवचेतन प्रोग्राम्स का प्रतिबिंब है। मतलब अगर आपकी जिंदगी में संघर्ष है, डर है, असफलता है, तो उसे बाहर मत देखो, अपने अंदर देखो, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जो बार बार इन हालातों को जन्म दे रहा है। अब सवाल है, क्या यह बदला जा सकता है? हां, बिल्कुल। लेकिन उससे पहले हमें इस अवचेतन मन की ताकत को समझना होगा, उसका सम्मान करना होगा, और सबसे जरूरी उससे बात करना सीखना होगा। क्योंकि ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है, ये तो तुम्हारा सबसे वफादार सेवक है। लेकिन इसे जो भी आदेश तुम बार बार देते हो, वो उसी को सच मानता है। ये नहीं देखता कि वो आदेश अच्छे हैं या बुरे, ये सिर्फ दो चीजें समझता है, दोहराव और भावना। अगर तुम हर दिन खुद से कहते हो मैं कमजोर हूं, मैं हार जाऊंगा, मुझसे नहीं होगा, तो ये तुम्हारी पहचान बन जाती है, क्योंकि तुमने उसे सौंप दिया है अपनी शक्ति। लेकिन अगर तुम हर दिन 20 सेकंड निकालकर गहरी सांस लेते हुए खुद से ये कहते हो मैं सक्षम हूं, मैं शांत हूं, मैं अपना जीवन बदल सकता हूं, तो ये भी उसी कमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। और फिर चुपचाप, धीरे धीरे, लेकिन बेहद मजबूत तरीके से तुम्हारा अवचेतन तुम्हारे खिलाफ नहीं, तुम्हारे साथ काम करने लगता है। तुम सोचो, अगर किसी बच्चे को रोज कहा जाए कि तू बेकार है, तो वो वैसा ही बन जाएगा। लेकिन वही बच्चा अगर हर दिन सुने तू महान है, तू कर सकता है, तो वो दुनिया बदल देगा। तो जब अगली बार तुम्हारे अंदर से कोई पुराना डर उठे, कोई नकारात्मक आवाज आए, तो खुद से कहना नहीं, अब मैं अपने अवचेतन से बात करूंगा, उसे नया आदेश दूंगा, और ये आदेश सिर्फ 20 सेकंड का होगा, लेकिन हर दिन का होगा। यही है शुरुआत अपने भीतर की सफाई की, बदलाव की और असली नियंत्रण की। आज के बाद जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मन तुम्हें नीचे खींच रहा है, तो आंखें बंद करना और 20 सेकंड तक पूरे भाव से खुद से कहना मैं बदल चुका हूं, अब मैं अपनी सोच खुद तय करता हूं। याद रखो, तुम जो सोचते हो वो बनते हो, और तुम्हारे हर विचार की जड़ तुम्हारा अवचेतन मन है। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम उसे यूं ही चुपचाप अपनी जिंदगी तय करने दोगे, या आज से उससे बात करके उसे अपना सबसे बड़ा साथी बनाओगे? ये सिर्फ 20 सेकंड की बात है, लेकिन ये 20 सेकंड तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। कभी आपने किसी बंजर जमीन को हरा होते देखा है? किसी खेत में किसान बीज बोता है, फिर मिट्टी को पानी देता है, धूप मिलती है, वक्त गुजरता है, और एक दिन उसी बीज से एक पेड़ निकलता है। पेड़ जो फल देता है, छाया देता है, सौंदर्य देता है।
लेकिन जो बीज बोया गया वही तय करता है कि पेड़ नीम का होगा या आम का। ठीक वैसे ही हमारे हर विचार एक बीज है और हमारा अवचेतन मन वो मिट्टी है जिसमें ये बीज बोए जाते हैं। तुम्हारा हर एक विचार, हर बार जो तुम अपने भीतर दोहराते हो, वो उसी मिट्टी में गिर रहा है, चाहे वो विचार सकारात्मक हो या नकारात्मक। अगर तुम हर दिन सोचते हो मैं थक गया हूं, मेरे पास कुछ नहीं है, दुनिया बहुत बुरी है, मैं अकेला हूं, तो समझो तुम हर दिन उसी बंजर मिट्टी में कांटे बो रहे हो। और जब समय आएगा तो तुम परेशान होगे, क्योंकि तुम्हें अंदर से वही कांटे उगते हुए महसूस होंगे, चुभन, दुख, गुस्सा और असंतोष। लेकिन अगर तुम हर दिन सोचते हो मुझे मौका मिलेगा, मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मेरे भीतर शक्ति है, तो तुम हर दिन एक ऐसे बीज बो रहे हो जो एक दिन तुम्हारी जिंदगी को हरा भरा बना देगा। बहुत से लोग कहते हैं सोचने से क्या होता है, सोच तो बस हवा है, शब्द हैं, कल्पना है। लेकिन नहीं, सोच हवा नहीं है, सोच एक बीज है, और बीज कभी भी मिट्टी में व्यर्थ नहीं जाता। वो वहां दबा रहता है, चुपचाप, धीरे धीरे अपने रूप में बढ़ता रहता है, और एक दिन वो तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व का आकार बन जाता है। तुम जैसे सोचते हो वैसे दिखने लगते हो, वैसे बोलने लगते हो, वैसे ही तुम्हारे फैसले बनते हैं। तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सफलता, तुम्हारा स्वास्थ्य, सब उस एक बीज पर निर्भर है जो तुमने कभी अपने भीतर बोया था। अब जरा रुकिए, सोचिए, आपने आज कौन से बीज बोए? क्या सुबह उठकर खुद से कहा ओफ, फिर वही दिन, वही भागदौड़, वही थकान? या कहा आज कुछ नया सीखूंगा, मैं आज और बेहतर बनूंगा? बस यही फर्क है जो आपकी जिंदगी को या तो चमत्कार की तरफ ले जाएगा या थकावट की तरफ। अवचेतन मन बहुत गहरा होता है, वो खुद निर्णय नहीं लेता, लेकिन तुम्हारे हर विचार को सत्य मानकर अपने भीतर समा लेता है। वो यह नहीं पूछता कि विचार सही है या गलत, वो सिर्फ ये देखता है कि तुम उसे कितनी बार दोहरा रहे हो और कितनी गहराई से महसूस कर रहे हो। 20 सेकंड भी अगर तुमने कोई विचार पूरे विश्वास और भावना से बोला, जैसे मैं खुद पर भरोसा करता हूं, मैं हर परिस्थिति में मजबूत हूं, तो समझो वो बीज उस मिट्टी में गिर चुका है। अब अगर तुम उसे हर दिन पानी दोगे, मतलब उसी भावना से दोहराते रहोगे, तो वो बीज एक नई सोच, एक नई पहचान, एक नई दुनिया बन जाएगा। लेकिन अगर तुमने उसी मिट्टी में मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत ही खराब है, मुझे डर लगता है, ये सब बोया है, तो वो भी बीज बनकर वहीं गहराई से जड़ें जमाएगा और तुम्हारी सोच का जहर बन जाएगा। तुम्हें समझना होगा, ये खेल तुम्हारे शब्दों का नहीं है, ये खेल तुम्हारी भावना का है। अगर तुम बिना सोचे समझे बस बोलते रहोगे, लेकिन भीतर कोई सच्चा अनुभव, कोई सच्चा भाव नहीं होगा, तो अवचेतन उसे नहीं अपनाएगा। लेकिन अगर तुम पूरे मन से, आंखें बंद करके, गहरी सांस लेते हुए किसी एक पॉजिटिव सोच को पूरी आत्मा से कहो, तो वो विचार तुम्हारे भीतर उतर जाएगा। कोई भी बदलाव बाहर से नहीं आता, बदलाव तब आता है जब तुम अंदर से सोचते हो अब बहुत हो गया, अब मैं बदलूंगा। वो जो सोच है वही बीज है। तुम सोचो, अगर एक किसान बोने के बाद खेत में ध्यान ही न दे, पानी न दे, तो क्या वो फसल पाएगा? वैसे ही अगर तुम एक बार सोचो मुझे अच्छा इंसान बनना है, और फिर अगले ही पल खुद को कोसने लगो, तो अवचेतन उलझ जाता है। वो नहीं जानता कि तुम क्या चाहते हो। इसलिए अगर सच में तुम चाहते हो कि जिंदगी बदले, तो अपने विचारों की खेती संभालो। हर दिन खुद से कहो, आज मैं अपने भीतर सुंदर विचार बो रहा हूं, मैं शांत हूं, समर्थ हूं, प्रेम से भरा हूं, मेरे विचार मेरी तकदीर हैं और मैं उन्हें संवार रहा हूं। यही नियम है अवचेतन मन का। हर विचार एक बीज है, और अगर वो बीज अच्छा है, स्पष्ट है, भावनात्मक है, तो ये मिट्टी उसे बड़े गर्व से अपने भीतर समा लेती है। अब तुम पर है, क्या तुम कांटे बोना चाहते हो या फूल? क्या तुम डर बोना चाहते हो या आत्मविश्वास? अगर रोज सिर्फ 20 सेकंड के लिए भी तुम अपने भीतर वो सकारात्मक बीज बोने की आदत डाल लो, तो आने वाले महीने, साल तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल सकते हैं। क्योंकि सोच हवा नहीं है, सोच बीज है, और हर बीज अपना फल जरूर देता है। तो अब जब अगली बार तुम्हारा मन कुछ कहे, तो रुक जाना,
सोचना ये बीज कैसा है, और फिर उसी पल पूरे प्रेम और गहराई से अपने अवचेतन से कहना, मैं वही बीज बो रहा हूं जो मुझे मजबूत, शांत, सफल और संतुलित बनाए। यही है असली शुरुआत, खुद को नए सिरे से गढ़ने की। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी पूरी जिंदगी, आपकी सोच, आपकी आदतें, आपके डर, आपकी हिम्मत, ये सब कुछ सिर्फ 20 सेकंड में बदल सकता है, तो क्या आप यकीन करेंगे? शायद नहीं, क्योंकि हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि बदलाव में वक्त लगता है, बदलाव कठिन होता है, जिंदगी इतनी जल्दी नहीं बदलती। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जिंदगी जब बदली तो वो एक छोटे से पल में बदली, एक विचार में, एक एहसास में, एक अब बहुत हो गया की भावना में। और वही एक छोटा पल अगर गहराई से जिया जाए तो वही सबसे बड़ी क्रांति बन जाता है। हम आज बात करने जा रहे हैं उस रहस्य की जो हर इंसान को मिल सकता है, पर बहुत कम लोग उसे समझते हैं। रोज सिर्फ 20 सेकंड, ना 20 मिनट, ना 2 घंटे, सिर्फ 20 सेकंड अपने अवचेतन मन से बात करने के, वो भी किसी खास वक्त पर, सुबह उठते ही और रात को सोने से ठीक पहले। अब आप सोचेंगे ये 2 समय ही क्यों? तो ध्यान से सुनिए। जब आप सुबह उठते हैं, आपकी चेतना और अवचेतन के बीच की दीवार बहुत पतली होती है, वो अभी पूरी तरह एक्टिव नहीं हुआ होता। आप आधे नींद में होते हैं, आधे जागते हुए, और ठीक उस समय आप जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, वो सीधा अवचेतन में चला जाता है, बिना सवाल, बिना शर्त। और रात को जब आप बिस्तर पर जाते हैं, जब आप मोबाइल साइड में रखकर एक गहरी सांस लेते हैं, जब आंखें धीरे धीरे बंद होती हैं, तब भी वही पल आता है जब अवचेतन सबसे ज्यादा रिसेप्टिव होता है। तब अगर आप बस 20 सेकंड खुद से एक सच्ची बात करें, एक पॉजिटिव सोच कहें, तो वो बीज बनकर आपके भीतर लग जाता है। सोचिए, अगर आपने सुबह उठते ही कहा, मैं आज शांत रहूंगा, मैं आज हर परिस्थिति को अच्छे से संभालूंगा, मैं आज खुद से प्यार करूंगा, तो ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये आदेश हैं, वो भी अपने सबसे वफादार सेवक को, यानी अपने अवचेतन मन को। और ये मन आदेशों को गंभीरता से लेता है, वो खुद से सवाल नहीं करता, वो बस मान लेता है, जैसा तुमने कहा वैसा ही होना चाहिए। रात को सोने से पहले अगर तुमने बिस्तर पर लेटते हुए आंखें बंद करके धीरे से कहा, मैं सुकून में हूं, मैं आभारी हूं, मुझे खुद पर भरोसा है, तो ये शब्द तुम्हारे सपनों के जरिए तुम्हारे अवचेतन में उतर जाते हैं। और फिर अगली सुबह जब तुम उठते हो, तुम पाते हो कि तुम पहले से कुछ ज्यादा शांत हो, कुछ ज्यादा मजबूत हो, और कुछ ज्यादा खुद से जुड़े हुए हो। ये कोई जादू नहीं है, ये मन की साइंस है। हमारा अवचेतन मन कोई किताब नहीं पढ़ता, वो लॉजिक नहीं समझता, वो तर्क नहीं करता, वो सिर्फ 2 चीजों से संचालित होता है, दोहराव और भावना। अगर तुम हर दिन सिर्फ 20 सेकंड के लिए एक ही बात खुद से गहराई से कहते हो, तो वो तुम्हारे भीतर एक पहचान बन जाती है। अब जरा सोचिए, अगर कोई बच्चा हर दिन सुने तू बेकार है, तो वो क्या बनेगा? लेकिन वही बच्चा हर दिन सुने तू लायक है, तू सक्षम है, तू खास है, तो वो अंदर से बदल जाएगा। हम सभी उस बच्चे की तरह ही हैं, बस फर्क इतना है कि अब हमें खुद अपने अवचेतन से बात करनी है, हर दिन सिर्फ 20 सेकंड, एक सच्ची, गहरी और सकारात्मक भावना के साथ। तो अब सवाल है, कैसे करें ये 20 सेकंड की बातचीत? कोई बड़ा रिचुअल नहीं चाहिए, कोई मंत्र, पूजा या किताब नहीं चाहिए, सिर्फ एक शांत पल, एक कोना और खुद से एक सच्चा संवाद। सुबह उठते ही एक गहरी सांस लें, अपनी आंखें बंद करें और खुद से कहें, मैं आज जो भी करूंगा वो शांति और आत्मविश्वास के साथ करूंगा। रात को सोते समय अपने दिल पर हाथ रखिए और कहिए, जो कुछ हुआ मैं उसे स्वीकार करता हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं। इन शब्दों को महसूस कीजिए, ऐसा लगे कि ये सिर्फ जुबान से नहीं, दिल से निकल रहे हैं। आप देखेंगे, शुरुआत में ये बस शब्द लगेंगे, लेकिन कुछ दिनों बाद ये आपकी सोच बन जाएंगे, फिर आपकी सोच आपकी आदत बनेगी और आदत आपकी जिंदगी को आकार देगी। एक किसान भी अगर हर दिन एक ही समय पर फसल को पानी दे, सूरज से बचाए, देखभाल करे, तो कुछ ही हफ्तों में उस फसल में जान आ जाती है। तुम्हारे विचार भी वही फसल हैं। ये 20 सेकंड उसी पानी की तरह है,
जो हर दिन तुम्हारे मन को सींचता है, अब तुम पर है। तुम रोज अपने अवचेतन से क्या कहोगे? क्या तुम वही पुरानी शिकायतें, डर, भ्रम दोहराओगे, या आज से एक नया निर्णय लोगे कि हर दिन मैं खुद से 20 सेकंड बात करूंगा? सच्ची, गहरी और उम्मीद से भरी बात, क्योंकि यही 20 सेकंड मेरी जिंदगी की दिशा तय करेंगे। इस वीडियो को बंद करने से पहले एक गहरी सांस लो, आंखें बंद करो और खुद से कहो, मैं बदल रहा हूं और ये बदलाव मैं खुद शुरू कर रहा हूं। क्या आपने कभी किसी की बात को सुनकर रो दिया है, जबकि उसने कुछ असाधारण नहीं कहा था? बस एक साधारण सा वाक्य, एक आम सा शब्द, मगर दिल को छू गया। और कभी कभी कोई बड़ा भाषण, भारी शब्दों वाली मोटिवेशनल बातें आपको छू तक नहीं पाती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि असर शब्दों से नहीं होता, असर भाव से होता है। हमारे दिल, हमारी आत्मा और खासकर हमारा अवचेतन मन भाषा को नहीं, भाव को समझता है। आप जो कह रहे हो उससे कहीं ज्यादा जरूरी यह है कि कैसे कह रहे हो। जब हम अपने अवचेतन मन से बात करते हैं, यानी उस अदृश्य शक्ति से जो हमारे भीतर सब कुछ चला रही है, जो हमारी सांसों से लेकर हमारे डर, हमारे आत्मविश्वास, आदतों और फैसलों तक सब कुछ चुपचाप नियंत्रित कर रही है, तब हमें शब्दों से नहीं, भावना से बोलना होता है, क्योंकि यही उसका नियम है। अवचेतन भाषा नहीं पढ़ता, वो लॉजिक नहीं पूछता, वो सिर्फ ये देखता है कि जो कहा जा रहा है उसमें सच्चाई है या नहीं, दिल से है या नहीं। इसलिए जब तुम 20 सेकंड अपने अवचेतन से बात करते हो तो सिर्फ मैं आत्मविश्वासी हूं कहना काफी नहीं है। वो तब तक असर नहीं करेगा जब तक तुम उस आत्मविश्वास को भीतर महसूस नहीं करते, जब तक वो आवाज तुम्हारे दिल के किसी कोने से नहीं आती, जब तक उसकी धड़कन तुम्हारी रूह से नहीं टकराती। मैं खुश हूं कहना तब तक बेमतलब है जब तक उस वक्त आंखों में हल्की सी चमक ना हो, जब तक उस बात में आभार, संतोष और सच्ची शांति की तरंग ना हो। क्योंकि अवचेतन को शब्दों की परवाह नहीं होती, उसे बस फीलिंग चाहिए, बस वो कंपन जो सच लगे, जो अपने जैसा लगे। अब जरा सोचो, किसी ने एक बार कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन वो ऐसा कह रहा था जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और फिर कभी किसी ने कहा, मैं तुझसे माफी चाहता हूं, और उसकी आंखों में पानी था, आवाज में कंपन था और दिल से निकली सच्चाई साफ झलक रही थी। कौन सी बात असर करेगी? ठीक वैसा ही है जब हम खुद से बात करते हैं। अगर तुम सिर्फ मैकेनिकली कह रहे हो, मैं सफल हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं शांत हूं, तो वो सिर्फ जुबान से निकली बातें हैं। लेकिन अगर तुम आंखें बंद करके, गहरी सांस लेकर, एक क्षण के लिए खुद को महसूस करके, अपने भीतर उस ऊर्जा को, उस विश्वास को जगाकर कहते हो, हां मैं कर सकता हूं, तो वो बात एक बीज बनकर अंदर बैठ जाती है। ये वही वजह है कि 20 सेकंड की बातचीत को जादू कहा गया है, क्योंकि अगर वो 20 सेकंड सिर्फ बोले गए हैं तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर वो 20 सेकंड जिए गए हैं तो सब कुछ बदल जाएगा। तुम चाहो तो हर रात बिस्तर पर जाते वक्त 10 बार कह सकते हो, मैं डरता नहीं हूं, लेकिन अगर एक बार तुमने दिल से कहा, अब बस, अब और नहीं डरूंगा, तो वही एक बार पूरे जीवन को बदल सकती है। क्योंकि अवचेतन को तुम्हारे शब्द नहीं, तुम्हारा निर्णय सुनाई देता है। इसलिए अगली बार जब तुम अवचेतन से बात करो तो मत सोचो कि क्या बोल रहे हो, सोचो कि किस भावना से बोल रहे हो। अपनी आंखें बंद करो, कुछ पल के लिए खुद को महसूस करो और फिर बोलो, मैं आज से खुद पर यकीन करता हूं। और जब ये कहो तो अपने भीतर उस विश्वास को महसूस करो जो बचपन में था, जब तुम बिना डरे दौड़ लगाते थे। उस भरोसे को याद करो जब तुम्हें लगता था कि तुम कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा अवचेतन मन उसी बच्चे की तरह है। वो तुम्हारे भावों को पढ़ता है, वो तुम्हारी धड़कन को सुनता है, वो तुम्हारी आंखों के पीछे की आग को पहचानता है। इसीलिए जब तुम कहो, मैं बदल रहा हूं, तो वो तुम्हारी आवाज नहीं, तुम्हारे अंदर के कंपन को पकड़ता है। और जब वो कंपन सच्चा होता है, तब वो कहता है, हां ये सच है, चलो इसे सच कर दें। यही है उस 20 सेकंड की बातचीत का रहस्य। सिर्फ शब्द नहीं, वो भावना लाओ, वो सच्चाई, वो जज्बा, वो आत्मा की गहराई। तभी तुम अपने अवचेतन से सच्चा रिश्ता बना पाओगे। और जब वो रिश्ता बन गया, तब कोई भी बदलाव
असंभव नहीं रहेगा। तो आज रात जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ या कल सुबह जब तुम अपनी आंखें खोलो तो खुद से 20 सेकंड बात करो, लेकिन इस बार शब्दों से नहीं, दिल से। हर शब्द को ऐसे कहो जैसे तुम्हारी आत्मा उन्हें सुन रही है, क्योंकि सच यही है, वो सुन रही होती है और वही भविष्य बना रही होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपनी ही जिंदगी के नौकर बनकर क्यों जी रहे हैं? हर सुबह नींद से उठते ही जैसे किसी और के कहने पर चलने लगते हो, डर से, चिंता से, आदतों से, आलस्य से, जैसे कोई तुम्हें खींच रहा हो, धकेल रहा हो, और दिन खत्म होते होते लगता है आज भी खुद के लिए कुछ नहीं किया। अब सुनिए ध्यान से, आपका मन आपका गुलाम है, मालिक नहीं, पर आपने उसे इतना खुला छोड़ दिया है कि अब वो ही मालिक बन गया है। हम सब के भीतर एक शक्तिशाली नौकर है, अवचेतन मन, जिसे अगर आप आदेश देना सीख जाओ तो वह आपके लिए वही जिंदगी बना देगा जिसकी आप कल्पना करते हो। लेकिन अगर आप चुप रहो तो वो पुरानी बातों, डर और शक के हिसाब से जिंदगी चलाता रहेगा और आप कहते रह जाओगे, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। देखिए, ये अवचेतन मन एक बच्चे जैसा है जो वही करता है जो उसे बार बार बताया जाए। अगर आप हर दिन उसे बताते रहो कि आप कमजोर हो, थके हुए हो, डरते हो, तो वो मान लेगा कि यही सच है और आपके लिए वैसा ही माहौल बना देगा। लेकिन अगर आप रोज सिर्फ 20 सेकंड, हाँ सिर्फ 20 सेकंड उसे बोलो, मैं अपने जीवन का मालिक हूं, मैं अपनी दिशा खुद तय करता हूं, मेरे पास आत्मविश्वास है, निर्णय है और हिम्मत है, तो वो आपके अनुसार काम करना शुरू कर देता है। ये कोई जादू नहीं है, ये विज्ञान है। मनोविज्ञान कहता है कि हमारा ब्रेन बार बार कही गई बातों को सच मान लेता है। अब सोचिए, अगर दिन में सैकड़ों बार आप अनजाने में खुद से बोल रहे हैं, मुझसे नहीं होगा, मैं हमेशा लेट हो जाता हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, तो अवचेतन उन्हें आपके लिए सच बना देगा। पर जरा सोचिए, अगर आप उसे रोज निर्देश दो और वो भी दिल से, गहराई से, तो वही अवचेतन जो अब तक आपके डर का गुलाम बना बैठा था, वो आपके विजन का एक मेहनती मजदूर बन जाएगा। अब आप पूछेंगे, कैसे करें ये? बहुत आसान है। हर सुबह जब आपकी आंख खुले तो पलंग से उठने से पहले सिर्फ 20 सेकंड खुद से बात कीजिए। नहीं, फोन मत देखिए, अलार्म को मारिए नहीं, बस आंखें बंद करिए और बोलिए, मैं आज का दिन अपने मन से नहीं, अपने इरादों से जीऊंगा। मेरा मन मेरा आदेश मानेगा, मैं वो